तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में यूपी के 2 महिला खिलाड़ियों से बातचीत की है। यूपी की रहने वाली प्रियंका प्रगति ने कुछ दिन पहले चीन में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीता और इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल थे। यूपी की प्रगति ने आर्चरी और प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा, सुनिए। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी, भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। तो प्रियंका गोस्वामी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले प्रियंका, कांग्रेचुलेशन, और जरा बताइए वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू। अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड जैसे लेवल पे हमारा जो रेस वॉकिंग इवेंट है इसमें मेडल आया है, क्योंकि आज भी लोग पूछते हैं कि तुम कौन सा गेम करते हो, तो हमें बताने में बोलते हैं कि रेस वॉक करते हैं, तो बोलते हैं वो क्या होता है। तो मतलब उसको बताने में फिर उनको बताना पड़ता है ये होता है। तो आई थिंक मेडल आने के बाद धीरे धीरे लोग इस गेम को जान रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार हम मेरे गेम के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो काफी अच्छा लगता है कि हमारे खेल को भी इंडिया में लोग जानने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपने फोन पर बातचीत की थी, उसको लेकर जरा एक्सपीरियंस बताइए, आपका कैसा रहा जब पीएम ने आपसे बातचीत की? काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे गेम में इंडिया में काफी लोग मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जानते नहीं थे इतना, तो इससे काफी लोग जानने लगे हैं। और अब तो जैसे मन की बात में हम लोग को किया है तो और ज्यादा जानेंगे कि हाँ हम वहां से मेडल लेके आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था पहले। तो अभी उससे काफी अच्छा लगा कि जैसा मैं भुवनेश्वर की आईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वहां से मैं खेली हूँ, तो उनके लिए मैंने मेडल जीता, तो अच्छा लगा। तो आपने अब देश ही नहीं यूपी की बेटियों का भी मान बढ़ाया है, मेरठ का भी नाम रोशन किया है। आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है और क्या संदेश देना चाहती हैं मेरठ की और उत्तर प्रदेश की बेटियों को? देखो यूपी का तो जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने काफी बढ़ावा दिया स्पोर्ट्स को। जैसे नई नई खेल पॉलिसी निकाली, अभी कैश अवार्ड हमारे काफी बढ़ा दिए गए हैं, और नौकरी के कितने अभी पुलिस में भी काफी भर्ती किए थे बच्चे, और अभी भी आगे जैसे अलाइड एथलीट्स है उनको भी डायरेक्ट भर्ती कर देते हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे। तो उससे कहीं ना कहीं हमें बढ़ावा मिल रहा है, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अपने देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। बस बाकियों को मैं यही बोलूंगी कि हार्ड वर्क करते रहिए। जैसा मैंने भी मेरठ से शुरुआत की थी, मैं वहीं से जैसा डिस्ट्रिक्ट मीट से मेरी शुरुआत हुई थी, तो स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ मिलता है। हम नेशनल खेलते हैं, स्टेट मीट खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, फिर मेडल जीतते हैं, फिर हमारी मेंटेलिटी भी उसी हिसाब से बन जाती है। तो अपने फील्ड में हार्ड वर्क करते रहिए। जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन हारे हो तो उससे ज्यादा और डबल हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद जीत जरूर मिलेगी। बिल्कुल। रिश्तेदारों का भी फोन आ रहा होगा, फ्रेंड्स भी बातचीत करे होंगे। अगर माता पिता की बात करें तो आज वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? काफी अच्छा लगता है उनको कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको भी पूछा उन्होंने मन की बात में कि कैसे है फैमिली में सब कैसे है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चलो मैं तो मेडल जीत रही हूँ, तो मेरे बारे में
पूछ रहे, लेकिन मेरे परिवार के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उनको भी काफी अच्छा लगता है कि उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक छोटी सी फैमिली के लिए। बिल्कुल। आप आपके करियर की अगर बात करें, आप कब से ट्रेनिंग ले रही हैं? क्या कुछ खास ट्रेनिंग इस गेम के लिए लेनी होती है? जरा इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखो, मेरी जो शुरुआत हुई थी मेरे डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हुई थी। वहां पे मेरे कोच गौरव त्यागी थे, जिन्होंने मुझे रेस वॉकिंग में डाला था। और ये रेस वॉकिंग एक ऐसा इवेंट है, इसको हिंदी में पैदल चाल बोला जाता है। तो मोदी जी की भी यही ट्राई है कि इस इवेंट को हमारे देश में हर कोई जाने कि हाँ, ये भी एक गेम होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें धरती से जुड़ के रहना पड़ता है, और जो हमारा घुटना होता है वो आगे रखने के टाइम लॉक होना चाहिए, मतलब बैंड होके नहीं होना चाहिए। तो हमारे पूरा 1 किलोमीटर का रूट होता है, उसमें 4-5 जज खड़े होते हैं। तो वो हमें हर टाइम टू टाइम जज करते हैं। अगर हमारा थोड़ा भी फॉल्ट होता है तो हमें 3 वार्निंग आने के बाद 2 मिनट खड़ा भी किया जाता है। तो 2 मिनट अगर 3 के बाद चौथी भी वार्निंग आती है तो हमें डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप बता रही हैं, पैरों को हमेशा आपको ग्राउंड पर रखना है। इस स्किल को लेकर क्या एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है? क्या इस गेम को लेकर अलग से भी ट्रेनिंग आपने ली? देखो, फिजिकल मेंटली सब कुछ हर गेम में है, वो तो हर एक गेम में हमें करनी पड़ती है। लेकिन जैसा मेरा रेस वॉकिंग इवेंट है, ये काफी टेक्निकल है। इससे ज्यादा टेक्निकल मुझे नहीं लगता पूरा एथलेटिक्स में कोई गेम है। तो हमें इसके लिए टेक्निक वर्कआउट होता है। हमारे हफ्ते में 2-3 दिन स्पेशली टेक्निक वर्कआउट किया जाता है कि हमारी टेक्निक इंप्रूव हो। जैसे हम लकड़ी का जो डंडा होता है उसके साथ भी टेक्निक करते हैं, रोड पे हैवी वेट लेके टेक्निक करते हैं ताकि हमारी बॉडी नीचे जुड़ी रहे जमीन से। तो कोच होते हैं हमारे, गुरमीत सिंह है मेरे कोच, जो डबल ओलंपियन है ऑलरेडी। मैं नेशनल कैंप में हूँ बैंगलोर। तो वो काफी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि हम वर्ल्ड लेवल के लिए रेडी हो सके। अब आगे के आपके क्या कुछ प्लान्स है, जरा बताइए। और करियर में क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी तरह और भी बेटियां आगे बढ़ें, जो भी गेम्स में और अपनी स्किल्स को और ज्यादा निखारना चाहती हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए? अभी मेरा जो है एशियन गेम्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, चाइना में ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है उसकी सपोर्ट, मतलब उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है जो मेरे एशियन गेम्स में काम आएगा। तो मेरा तो आगे आने वाला जो गेम्स है एशियन गेम्स है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं पेरिस के लिए भी क्वालिफाई हूँ। तो उसके बाद मैं उसके लिए तैयारी करूंगी। तो बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ हर जगह। जैसे एक कॉमनवेल्थ में मैंने मेडल जीता था, अभी एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो एशियन गेम्स है। तो बस यही बोलूंगी जूनियर बच्चों को भी कि आप करते रहिए, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें बस दिल से मन से मेहनत कीजिए और थोड़ा फोकस के साथ कीजिए। क्योंकि हम अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर माइंड करेंगे तो हमारी रिकवरी, रेस्ट, इन सब पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में आपने बताया, लेकिन आप जितने चैंपियनशिप्स का जिक्र कर रही हैं, लगातार दिन रात आपको ट्रेनिंग कर रही होगी, करनी पड़ती रह रही होगी। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर बात करें, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उस दौरान स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज करती हैं? स्ट्रेस आता है, मतलब कभी कभी अगर हमारा इवेंट कोई अच्छा ना निकले, हमने काफी हार्ड वर्क किया और थोड़ा बहुत रेस अच्छी ना जाए, तो थोड़ा माइंड में होता है यार इतना मेहनत करके भी हमें नहीं मिला। लेकिन थोड़ा टाइम होता है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते रहते हमारी ट्रेनिंग अच्छी होती जाती है तो हमारा मेंटल लेवल अपने आप हाई हो जाता है कि हमारा अभी फिटनेस अच्छी है और हम आने वाले कंपटीशन में अच्छा करेंगे। तो जो हमारा पीछे का खराब इवेंट हुआ था हम उसको ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। बिल्कुल। आपके परिवार के बारे में अगर जानना चाहें, कौन कौन है? माता पिता के अलावा भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, किस प्रकार से आपसे प्रेरणा लेते हैं? मेरा भाई है छोटा, वो अभी शूटिंग कर रहा है 2 साल से, तो नेशनल लेवल तक वो जा चुका है। और मम्मी पापा है, अभी दोनों पापा मम्मी घर पे है तो मैं घर देखती हूँ। पापा का रोडवेज का नौकरी था, अभी थोड़ा वो चल रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही चल रहा है सरकार की तरफ से। तो आई होप कि वो मिले ताकि मैं फ्री माइंड रह के अपनी ट्रेनिंग कर सकूं और मेरा भाई भी अपना गेम कर सके। बिल्कुल। अब आप मेरठ के और पूरे उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए एक आइडल बन चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई आइडल जिससे आप प्रेरणा लेती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस फैमिली और मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ रहता है। बाकी खुद से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मेरे को आज ये करके आना, मेरा ये एम है और ये टारगेट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जब बातचीत की थी वर्ल्ड चैंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी, कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पर खड़े होना है, एरो चलाने। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का।